इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रभावी भूमिका निभाने वाला फर्स्ट इंडिया न्यूज अब राजस्थान का अपना एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेकर आ चुका है। खास बात यह है कि एंटरटेनमेंट सिर्फ राजस्थान की कला और संस्कृति पर आधारित है। फर्स्ट इंडिया प्लस लेकर आया है सिंगिंग का सुपर शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। इसमें राजस्थान के प्रमुख 12 शहरों में ऑडिशन हो रहे हैं। अजमेर में भी लोकल टैलेंट को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। खबरों के बाद अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम। फर्स्ट इंडिया लेकर आया बेहतर ओटीटी प्लेटफॉर्म। युवाओं के लिए सिंगिंग रियलिटी शो लाए हैं हम, जहां प्रदेश के कंटेस्टेंट दिखाएंगे अपनी आवाज का दम। सुपर सिंगर प्लस राजस्थान से और बढ़ेगा मरुधरा का मान। फर्स्ट इंडिया न सिर्फ आपको खबरों से रूबरू करवाता है, बल्कि वक्त वक्त पर सामाजिक सरोकार के साथ साथ आपके एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखता है। इसके साथ ही प्रदेश के टैलेंटेड युवाओं की आवाज भी बनता है। ऐसे ही प्रतिभाशाली युवाओं की आवाज बन रहा है फर्स्ट इंडिया न्यूज का ओटीटी प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया प्लस, जो लेकर आया है सिंगिंग रियलिटी शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान, जिसके राजस्थान के प्रमुख 12 शहरों में ऑडिशंस भी हो रहे हैं। पहला ऑडिशन रविवार को अजमेर के फॉयसागर रोड स्थित होटल ग्रैंड जीनिया में आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं में भारी उत्साह नजर आया। इनमें से कुछ ने ऑनलाइन तो किसी ने वहीं से ही रजिस्ट्रेशन करवाया। चैनल के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने सरस्वती मां की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। चैनल के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पूर्व आईएएस पवन अरोड़ा ने बताया कि फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पर मनोरंजन की खबरें प्रसारित करने की एक अपनी सीमा है। चूंकि चैनल न्यूज का है, इसलिए न्यूज को पहली प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन राजस्थानियों की मनोरंजन के प्रति रुचि को देखते हुए हमारा प्रबंधन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। अरोड़ा ने बताया कि बड़े मनोरंजन चैनल्स पर गायन, संगीत आदि प्रतियोगिताएं होती है, उनमें राजस्थान के कलाकार पिछड़ जाते हैं, जबकि महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों के कलाकार जीत जाते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि इन राज्यों के कलाकारों को योग्यता दिखाने के मौके मिलते हैं। राजस्थान कलाकारों की नींव मजबूत करने के लिए ही ओटीटी पर फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट और फर्स्ट इंडिया प्लस प्रोडक्शन की शुरुआत की गई है। सर, क्योंकि राजस्थान वासियों के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और पहली बार इस तरह का शायद ये सिंगिंग टैलेंट हंट हो रहा है, क्या कहेंगे इस खास अवसर पर? सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को अपनी ओर से और पूरे चैनल परिवार की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि उनको अब न्यूज़ के साथ साथ एक बेहतरीन मनोरंजन का प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गया है। हमने लगभग 1 महीना पहले फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म का लॉन्चिंग कर दिया है, और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के साथ ही हमारा पहला रियलिटी शो, जो कि राजस्थान की आवाज़ की पहचान करने के लिए, या आप यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान के सिंगिंग टैलेंट को हंट करने के लिए हमने लॉन्च किया है सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। और इस शो में हम राजस्थान के 12 शहरों में ऑडिशन लेंगे। एक गुवाहाटी में हम ऑडिशन लेंगे, इसके अलावा देश से बाहर दुबई और कैलिफोर्निया यूएस में भी हम इसके ऑडिशंस करेंगे, और हर स्थान पे करीब 3 कंटेस्टेंट हम छांटेंगे। उनके लिए बहुत ही हुनरमंद और बहुत ही विज्ञ और ज्ञानी जो जजेस हैं वो हमने चुन लिए हैं, और वो जजेस इन आवाज़ों की पहचान करेंगे। और आज मैं यहाँ आया हूँ अजमेर में इस शो की शुरुआत करने के लिए, तो यहाँ ऑडिशंस के लिए बहुत ही अच्छा माहौल मुझे देखने को मिल रहा है। मैं अभी देख रहा था लगभग 60 से ज़्यादा बच्चे, या यूँ कह सकते हैं कि 16 से 40 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, जो कंटेस्टेंट हैं, वो यहाँ बहुत ही जोश में मौजूद हैं। हमारे बहुत ही हुनरमंद जजेस आज हमारे साथ मौजूद हैं। शो की हमारी डायरेक्टर श्रुति जी ख़ास तौर पे बॉम्बे से आई हैं। हमारे शो के एंकर मनमीत सिंह वो हमारे साथ हैं। हमारी एंटरटेनमेंट प्लस की जीएम स्वाति, विजय, अशोक जी और पूरी टीम, और हमारी मेंटोर जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं।
तो सभी लोग बहुत ही उत्साह में हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अजमेर में जो ऑडिशंस अभी होंगे ये आज एक शुरुआत भर है। आगे जैसे जैसे ये यात्रा पूरे 12 शहरों में राजस्थान में जाएगी तो पूरा अप्रैल का महीना इस काम में आ जाएगा और उसके बाद मई के मिड तक हम इस पूरे काम को अंजाम देंगे। उसके बाद इन सभी कंटेस्टेंट को जयपुर बुला करके हम एक मेगा ऑडिशन करेंगे और एक बहुत भव्य सेट के ऊपर ये मेगा ऑडिशन होगा और उसके बाद मैं समझता हूँ जुलाई की 7 तारीख के आसपास हम इसका ग्रैंड फिनाले करेंगे। तो सर, जो बच्चे अभी यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट विशेष या फिर एक मैसेज? देखिए, मैं अभी बाहर बच्चों से मिल रहा था तो बहुत ही कहते हैं ना माटी के लाल, तो वैसे भी इसका शो का जो एक टैगलाइन है वो सुरीली माटी रखा गया है। तो माटी के लाल जो हैं या आप लड़कियां भी उसमें शामिल हैं तो वो सब यहाँ मौजूद हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ या यूँ कह सकते हैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखेंगे बहुत ही जुझारू और बहुत एक पैशन दिल में लिए हुए बच्चे यहाँ मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ऐसा कुछ भी कर पाएँ कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिला पाएँ, एक अच्छा मंच दिला पाएँ, उनकी आवाज़ की पहचान केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में हो, विदेशों में हो और उनको बहुत अच्छा ब्रेक मिलना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। और साथ ही इसीलिए हमने उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए जो इस कार्यक्रम में इनाम रखे हैं, जो उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमने रखा है, वो पहला पुरस्कार एक कार रखी है, दूसरा पुरस्कार 5 लाख रुपए रखा है और तीसरा पुरस्कार 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है। इसके अलावा कई सांत्वना पुरस्कार होंगे जिसमें कुछ ईवी व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल या स्कूटर्स हैं और दूसरे पुरस्कार हैं। तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान वाले कभी भी ये ना समझें कि वो इस तरह के कामों में या इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें कहीं पीछे रह जाते हैं। आमतौर पे देखने में आता है कि जो नेशनल लेवल पे इस तरह के बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें राजस्थान के लोगों को वो स्थान नहीं मिल पाता जो ये डिज़र्व करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस शो की शुरुआत की है और मैं समझता हूँ कि जब तक ये शो कंप्लीट होगा और जो हम पहले 3 जो हैं बेस्ट परफॉर्मर्स चुनेंगे तो उनको निश्चित तौर पे देश में, बॉलीवुड में, मैं तो ये कहूँगा हॉलीवुड में भी जगह मिलेगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के CEO एंड मैनेजिंग एडिटर जिन्होंने बताया कि राजस्थान से बहुत सारे बच्चे जो है वो निकलते हैं और उनकी आवाज़ में वाकई दम होता है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। अगर आपके अंदर भी हुनर तो आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का जो OTT प्लेटफॉर्म है उसका ऐप डाउनलोड करिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ प्लस एंटरटेनमेंट, और इसके साथ ही आप जाके वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। अजमेर में कुल 67 कंटेस्टेंट्स ने अपना हुनर आजमाया जिसके बाद ऑडिशन के अंत में 4 सुरीली आवाज को चयनित किया गया। इस दौरान डॉक्टर नासिर मोहम्मद मदनी, डॉक्टर ममनून फातिमा और सविता वर्मा ने कार्यक्रम में जज की भूमिका निभाई। पहली आवाज अजमेर निवासी विशाल माथुर, दूसरा अजमेर निवासी रुखसाना, अजमेर निवासी खुशी शर्मा और चौथे सिंगर के रूप में ट्रेनों में गाना गाने वाले चंदन भान को भी गोल्डन टिकट देकर जयपुर में होने वाले अगले राउंड के लिए चुना गया है। हमारे अतिथियों निर्णायक मंडल की ओर से सभी विजेता कंटेस्टेंट को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। जज और जीते हुए कंटेस्टेंट का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। सुपर सिंगर प्लस राजस्थान का आगाज हुआ है एक ऐसे शहर से, वैसे तो हम उसे अजमेर के नाम से जानते हैं लेकिन इसे ख्वाजा की नगरी भी कहा जाता है और कहा जाता है कि ये ब्रह्मा की नगरी है और इसी नगरी को सुरों की नगरी भी कहा जाता है। तो इस ऐसे शहर से इसका आगाज बहुत खास रहा और इस आगाज को खास बनाने के लिए हमारे बीच में बेहतरीन जजेस थे और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर 4 सिंगर्स है जो सीधा अजमेर से जयपुर का सफर तय करेंगे। ऐसे में जजेस से जाना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे इतने सारे सिंगर्स में से 4 सिंगर्स को चुना, क्योंकि बहुत मुश्किल मैम मुझे लगता है ये रहा होगा क्योंकि इतने सारे सिंगर्स और उनमें से 4 को आपने चुना, कैसा रहा? एक्चुअल में आज काफ़ी टफ था कंपटीशन। बच्चे बहुत मेहनत से प्रैक्टिस करके आए, बहुत लगन से गाया बच्चों ने और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों को ये मंच मिला जो अजमेर में पहली बार ही हुआ। यहाँ से हीरे चुन के जो दिया है हमने कि काफ़ी मुश्किल रहा बच्चों को चुनना कि सब एक से बढ़कर एक थे, तो उनमें से जो सेलेक्ट हुए बच्चे तो उम्मीद है वो आगे जाके और भी अपना बेस्ट कर पाएंगे। कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर ख्वाहिश से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इस बात को लेकर के
ये हमारे चारों प्रतियोगी आगे जाएंगे, मेहनत करेंगे और जीत करके आएंगे। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस रज़ा को सुना फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने और यहाँ पर ऑडिशन का आगाज़ किया और यहाँ की धरती से 4 हीरो को चुना और उन 4 हीरो को चुन करके जयपुर का गोल्डन पास मिला। ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बनके है, नहीं रहना दूजा बनके। पहले तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे मालूम नहीं था मेरा हो जाएगा क्या। मेरा गला भी आज ऐसे था, गले ने भी मेरा साथ दिया और पापा जी मेरे इतने ज़्यादा खुश हैं कि उनको लग रहा है कि शायद अब उनकी बेटी आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करती रहूँगी। बिल्कुल, उनकी बेटी आगे बढ़ रही हैं। आप क्या कहेंगी आज के दिन के लिए? मैं गाना सुनाऊंगी। बिल्कुल, सुनाइए। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों के शौकियाँ जो भंवरे आके रूठ गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, किसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, हो जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। थैंक यू सो मच। आप लोग आगे बढ़ते रहिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की भी यही विशेष है और कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये पंक्तियां इन 4 सिंगर्स पे बिल्कुल ठीक बैठती है क्योंकि अपना सफर इन्होंने तय किया और इस सफर के बाद अब ये आ रही हैं जयपुर। कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक भानु प्रताप गुर्जर, समाज सेवी और प्रियंका चौधरी नगर आर्य समाज पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस रियलिटी शो के स्पॉन्सर वॉन्डर सीमेंट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, स्प्रिंग बोर्ड अकादमी, कंपटीशन पावर ऑफ रियल गुरुज, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, याकिया एक्स और आप कचौर हाउस, मैटा योगा, देव रंजनी म्यूजिक स्कूल है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। और जो कंटेस्टेंट अजमेर में अपनी आवाज का हुनर नहीं दिखा सके हैं या किसी वजह से सुपर सिंगर प्लस राजस्थान में पार्टिसिपेट नहीं कर सके हैं, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप कल सीकर में होने वाले सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के शो में भाग ले सकते हैं और सीकर में आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। इसके अलावा सीकर संभाग के किसी भी जिले, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, चुरू से युवा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही नहीं, राजस्थान के किसी भी कोने से युवा हिस्सा ले सकते हैं। और आपको तो पता ही है, फर्स्ट इंडिया न्यूज अब अपने दर्शकों को बेहतर मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च कर चुका है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म। और अब इसी OTT प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट इंडिया प्लस लेकर आया है संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो, सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। तो मनोरंजन का आनंद उठाने और अगर आप में है सिंगिंग टैलेंट तो तैयार हो जाइए। राजस्थान के 12 शहरों में सिंगिंग की दुनिया के टैलेंट को निखारा जा रहा है। कल सीकर में सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशन होंगे जिसमें सीकर संभाग के किसी भी जिले, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, चुरू से युवा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा केवल सीकर संभाग ही नहीं, राजस्थान के किसी भी कोने से युवा अपनी सिंगिंग में टैलेंट दिखाने के लिए सीकर के शो में हिस्सा ले सकते हैं। फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म एक और सुनहरा मौका लेकर आया है। जो युवा अजमेर ऑडिशन में किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए या शामिल नहीं हो पाए, और साथ ही जो युवा सीकर ऑडिशन में भी अभी तक ऑनलाइन आवेदन ना होने के कारण सुपर सिंगर प्लस राजस्थान में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्हें अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप सीधे शो में पहुंचकर आवेदन भी कर सकते हैं और टैलेंट हंट शो में हिस्सा ले सकते हैं। आप अपनी आवाज का जादू बिखेर सकते हैं। तो आप सभी टैलेंट्स का इंतजार कर रहा है सीकर। और चलिए इसी के साथ